तो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI वायरमैन की एक और वीडियो में। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल वायरिंग से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक शीथ इन केबल। केबल में शीथ बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लेड। ये देखिए, ये है बेल्ट टाइप केबल और इसमें देखिए लेड की शीथ आप देख रहे हैं। सबसे पहले कंडक्टर हैं, उसके ऊपर पेपर का इंसुलेशन लगा हुआ है और फिर लेड की शीट लगी हुई है। तो इस तरीके से केबल में शीट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच एक्सेसरी इज़ यूज टू अटैच एंड सिक्योर द एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल केबल विद इक्विपमेंट। उपकरण के साथ विद्युतीय केबल के सिरे को जोड़ने और सुरक्षित करने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केबल ग्लैंड। केबल ग्लैंड जो होते हैं इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइटनिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर फ्लड एंड इंडस्ट्रियल लाइट्स। बाढ़ और औद्योगिक रोशनी के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डायरेक्ट लाइटनिंग, यानी सीधी रोशनी, बी ऑप्शन। हाउ मेनी अर्थ इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर AC 3-phase इंडक्शन मोटर। AC 3-phase इंडक्शन मोटर के लिए कितने अर्थ प्रदान किए जाते हैं? देखिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से कहीं भी जब अर्थिंग की जाती है तो वहाँ पर 2 अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है, डबल अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइटनिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर सॉरी ये दोबारा आ गया। हाँ जी, हाउ द केबल साइज इज़ डिटरमाइंड फॉर इंडस्ट्रियल वायरिंग। औद्योगिक वायरिंग के लिए केबल का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है? तो केबल का आकार जब भी आप कहीं निर्धारित करेंगे, चाहे आप घरेलू वायरिंग के लिए या किसी भी वायरिंग के लिए आप केबल का साइज अगर निर्धारित करेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कि उस केबल में कितनी करंट बहेगी, कितना करंट उसमें फ्लो होगा, या उस पर लोड कितना है, यानी उसकी करंट की कैपेसिटी कितनी है। उस करंट की कैपेसिटी को पहले आप देखेंगे कि कितनी करंट की रिक्वायरमेंट है हमें। जितना हमारा लोड है उससे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, कितना एम्पियर करंट रनिंग लोड कितना रहेगा, और उस रनिंग लोड के हिसाब से कितना रनिंग लोड है उसके हिसाब से करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से केबल का साइज या केबल का आकार निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, हाउ द साइज ऑफ केबल इज डिटरमाइंड फॉर अ लोड। किसी लोड के लिए केबल का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लोड करंट है, कितना लोड चल रहा है, लोड करंट कितना है, वो एम्पियर में हम पहले कैलकुलेट करते हैं, उसको चेक करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम केबल का आकार निर्धारित करते हैं। तो बी ऑप्शन ठीक है इसका। विच इज़ द कॉज फॉर UG केबल फॉल्ट। अंडरग्राउंड केबल में खराबी का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन ए, इंसुलेशन फेलियर। इंसुलेशन जो फेल हो जाता है उसकी वजह से अंडरग्राउंड केबल खराब होती है। विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर इज़ यूज्ड फॉर यार्ड लाइटनिंग। यार्ड प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार के परावर्तक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिरर टाइप। दर्पण प्रकार के परावर्तकों का उपयोग किया जाता है यार्ड प्रकाश व्यवस्था के लिए। सी ऑप्शन ठीक है। विच इज़ यूज्ड फॉर अर्थिंग द आर्मरिंग ऑफ UG केबल। अंडरग्राउंड केबल की आर्मरिंग को अर्थ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अंडरग्राउंड केबल की आर्मरिंग को अर्थ करने के लिए अर्थ क्लैंप का यूज़ किया जाता है, यानी ऑप्शन डी, अर्थ क्लैंप, ये सही आंसर है। विच कंडीशन द लूप टेस्ट इज़ वैलिड। ये इनवैलिड लिखा हुआ है लेकिन ये एक्चुअल में इज़ वैलिड ऐसा है। हिंदी में अगर हम देखें तो लूप टेस्ट किस स्थिति में मान्य है? तो लूप टेस्ट तब मान्य होता है जब जो केबल का क्रॉस सेक्शन एरिया या केबल का जो क्षेत्रफल है वो यूनिफॉर्म हो। जो उसका केबल का, अगर हम केबल को कट करें तो जो उसका क्षेत्रफल आएगा वो यूनिफॉर्म, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक है इसका। विच फैक्टर डिटरमाइंस द साइज ऑफ वायर टू बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल मोटर वायरिंग। औद्योगिक मोटर वायरिंग के लिए किस कारक का उपयोग तार के आकार को निर्धारित करता है? तो इसका देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोड करंट। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। चाहे घरेलू वायरिंग हो, चाहे औद्योगिक वायरिंग हो, चाहे आप कोई लाइट या पंखों की वायरिंग कर रहे हो या किसी मोटर की वायरिंग कर रहे हो, हर जगह एक ही चीज़ सबसे ज़रूरी है
किसी तार का साइज़ निर्धारित करने के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, और वो है लोड करंट। लोड कितना है, कितना करंट जो है वो जो आप उपकरण चलाने वाले हैं वो कितना करंट लेंगे, कितनी धारा उसमें प्रवाहित होगी, उस वो जो लोड करंट होगा उसी के हिसाब से तार का आकार निर्धारित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बॉन्डिंग? बॉन्डिंग का पर्पज़ क्या होता है? जो तार की बॉन्डिंग की जाती है उसका पर्पज़ क्या होता है? तो उसका पर्पज़ होता है टू प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर लीकेज करंट। लीकेज करंट के लिए कम प्रतिरोध पथ प्रदान करना, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर बॉन्डिंग? बॉन्डिंग के लिए क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है, क्या सामग्री यूज़ की जाती है? तो इसका आंसर है कि जो बॉन्डिंग की जाती है वो कॉपर के वायर से की जाती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लूप टेस्ट? लूप टेस्ट का कार्य सिद्धांत क्या है? तो लूप टेस्ट जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन पुल, यानी ऑप्शन सी व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, ये लूप टेस्ट क्या होता है? तो लूप परीक्षण जो है एक भूमिगत केबल में व्हीट स्टोन ब्रिज को लागू करके और प्रतिरोध की तुलना करके दोष स्थान की पहचान करने के लिए किया जाता है। ये क्या होता है, देखिए कि कोई अंडरग्राउंड केबल है, उसमें कहीं कोई फॉल्ट आ गया तो आप उसे कहाँ चेक करेंगे? अब वो केबल तो पूरी अंडरग्राउंड है, तो आप पूरी केबल खोल के तो देख नहीं सकते, तो क्या करते हैं, लूप परीक्षण, लूप टेस्ट किया जाता है, जिसमें व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और इससे क्या किया जाता है कि जो केबल में जहाँ फॉल्ट आया है वो फॉल्ट की पहचान की जाती है। कैसे की जाती है? उसके प्रतिरोध की तुलना करके, ठीक है, प्रतिरोध की तुलना करके केबल की लंबाई से गणना करने के बजाय दोष स्थान का पता लगाया जाता है। मतलब केबल के लंबाई की गणना करके उस लंबाई के हिसाब से कितनी दूरी पे फॉल्ट आया होगा वो पता लगाया जाता है, और इसमें यूज़ किया जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। ये दो फोटो में भी आपको दी हुई हैं कि अगर एक मर्करी लूप टेस्ट अगर हम करें तो इसमें अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ये दो तरह की फॉल्ट हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर आया होगा, उसका स्थान पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग? क्रिम्पिंग का फ़ायदा क्या है? तो क्रिम्पिंग एक तरह से क्या है कि जो कनेक्शन है वो लूज ना हो, वो ढीले ना हो, उसके लिए क्रिम्पिंग का यूज़ किया जाता है, यानी टू अवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले कनेक्शन से बचाने के लिए। क्रिम्पिंग मतलब क्या है कि केबल को क्लैंप के साथ या केबल को थिम्बल के साथ दबा दिया जाता है, ठीक है, तो ताकि कनेक्शन लूज नहीं हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। वाई सिंगल कोर केबल आर विदाउट आर्मर? सिंगल कोर केबल जो है वो आर्मर के बिना क्यों होती है? क्योंकि अगर उन पे आर्मर लगा दिया जाएगा तो उन पे बहुत ज़्यादा जो शीत काफ़ी ज़्यादा लगेगी, तो शीत लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो उस शीत लॉस को बचाने के लिए सिंगल कोर की जो केबल होती है उन पे आर्मर यूज़ नहीं किया जाता, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बस बार चैम्बर? बस बार चैम्बर का उद्देश्य क्या है? बस बार चैम्बर का उद्देश्य होता है सप्लाई जो है, आपूर्ति जो है उसको वितरित करना, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट द सप्लाई, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें दिया है ऑप्शन बी, एक्चुअली ये आंसर गलत दे रहा है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विच फैक्टर डिटरमाइन द साइज ऑफ वायर टू बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल मोटर वायरिंग? औद्योगिक मोटर वायरिंग के लिए किस कारक का उपयोग करके तार के आकार का निर्धारित किया जाता है? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, लोड करंट। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ बस बार सिस्टम? बस बार सिस्टम का फ़ायदा क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है बस बार सिस्टम? तो देखिए बस बार होने पर क्या है कि उसमें कुछ जोड़ना या कुछ परिवर्तित करना बहुत आसान होता है, यानी जो इसका ऑप्शन डी है, आसान जोड़ और परिवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न, विच वायरिंग इज़ प्रेफर्ड फॉर मोटर कनेक्शन इन इंडस्ट्रीज़? कौन सी वायरिंग उद्योगों में मोटर कनेक्शन के लिए पसंद की जाती है? तो उद्योगों में क्या है कि आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो आग लगने से बचाने के लिए मेटल कंड्यूट वायरिंग का यूज़ किया जाता है, ताकि तार जो है, केबल जो है वो मेटल कंड्यूट में से जाएगी तो आग लगने पर वो आग से बच जाती है, और उद्योगों में आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए वहाँ पर मेटल कंड्यूट वायरिंग का उपयोग किया जाता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए और भी जो वायरिंग के नाम वहाँ दिए हुए थे तो थोड़ा सा वो भी आप देख लीजिए, CTS और TRS वायरिंग। CTS वायरिंग क्या होती है? ये है केबल टायर शीथेड वायरिंग, और ये एक आंतरिक प्रकार की वायरिंग है। और इसी तरीके से जो TRS वायरिंग है वो क्या होती है? वो होती है टफ रबर शीथेड वायरिंग, ये भी एक आंतरिक प्रकार की वायरिंग है। ये देखिए ये है मेटल कंड्यूट वायरिंग,
ये देखिए जो तार हैं वो मेटल की जो कंड्यूट है उसके अंदर हैं, ठीक है। और जो दूसरा पिक्चर है वो है नॉन मेटेलिक कंड्यूट यानी पीवीसी, जो आमतौर पे घरों में यूज की जाती है, ठीक है। और ये देखिए केसिंग केपिंग प्रकार की वायरिंग जो आपने देखी होगी कई घरों में इस तरह का इसको यूज़ किया जाता है। ये भी एक घर में यूज़ होने वाली वायरिंग है। और जो आखिरी फ़ोटो है राइट साइड में बैटन वायरिंग, जो कि ओल्ड वायरिंग सिस्टम है, ये भी यूज़ होता है। तो अगला प्रश्न, हाउ मैनी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर शुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द मशीन टू पैनल बोर्ड टू मेन अर्थ इलेक्ट्रोड। देखिए मशीन से पैनल बोर्ड और मुख्य अर्थ इलेक्ट्रोड को कितने अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर प्रदान किए जाने चाहिए। ये मैं शुरू में भी इस वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि जब भी कहीं अर्थिंग की जाती है, चाहे किसी मोटर की, चाहे किसी पैनल की, किसी भी चीज़ की जब भी अर्थिंग की जाती है, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि डबल अर्थिंग होनी चाहिए। हर जगह जहाँ पर भी ये आ जाए कि कितने अर्थ के कंडक्टर यूज़ करने हैं, कितने अर्थिंग के लिए कितनी केबल यूज़ करनी है, तो उसका आंसर हमेशा एक होगा दो अर्थिंगें यूज़ की जाती है, ठीक है। दो क्यों यूज़ की जाती है कि अर्थिंग तो एक ही काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि दो लगाना जरूरी है, लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए एक अर्थिंग आपकी काम ना करे तो डबल सेफ्टी के लिए दो अर्थिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2, सी ऑप्शन। विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर आर्मरिंग अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल को बांधने की आर्मरिंग करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी गैल्वेनाइज्ड स्टील। गैल्वेनाइज्ड स्टील जो है उसका उपयोग किया जाता है। जो मैंने आपको इसका एक फ़ोटो भी शेयर किया था, तो जो केबल वाली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें, तो गैल्वेनाइज्ड स्टील, ठीक है, कॉपर तार से तो बॉन्डिंग की जाती है और आर्मरिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, विच टाइप ऑफ केबल इज़ यूज्ड फॉर यूज्ड अबाउट 66 kV। 66 kV से ऊपर के लिए कौन सी केबल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 4 तरह की केबलों के नाम दिए हुए हैं। इसका जो आंसर है वो है प्रेशर केबल या दबाव केबल, यानी ऑप्शन डी। 66 kV से ऊपर के लिए दबाव केबल या प्रेशर केबल का उपयोग किया जाता है। बाकी जो केबलें हैं, बेल्टेड केबल, स्क्रीन केबल, एच टाइप केबल या इसको कहते हैं हाई वोल्टेज केबल, तो ये क्या केबलें होती हैं ये भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन डी हो गया। अब देखिए ये है आपकी बेल्टेड केबल। इसमें क्या है कि देखिए सबसे पहले देखिए कंडक्टर है, उसके ऊपर पेपर का इंसुलेशन है, फिर शीट, लेड वाली शीट यूज़ की हुई है। ये भी अपने प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सी शीट के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो लेड यूज़ करते हैं। फिर बेडिंग, आर्मरिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज़ किया जाता है, ये भी हमारा क्वेश्चन आया था। और फिर सर्विंग यूज़ की जाती है। तो ये है बेल्टेड टाइप केबल। स्क्रीन्ड केबल क्या होती है कि स्क्रीन केबल का उपयोग विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप या विद्युत शोर के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हाई टेंशन केबल या एच केबल जो थी वो हाई टेंशन केबल कहा जाता है, उनको एच टी केबल भी कहते हैं। हाई टेंशन केबल को विशेष रूप से हाई वोल्टेज बिजली संचारित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें शामिल ऊर्जा के कारण विशेष सुरक्षा जोखिम पैदा हो जाता है। ऑपरेटिंग हाई टेंशन केबल की रेंज 11,000 वोल्ट तक है, यानी समझ रहे हैं आप, अगर 11 kV 11 kV तक आप किसको यूज़ करेंगे, हाई टेंशन केबल को यूज़ करेंगे। और उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर है तो अतिरिक्त हाई टेंशन केबल या अल्ट्रा हाई टेंशन केबल को यूज़ किया जाता है। वो कब यूज़ किया जाता है, 33 kV से 66 kV तक। और 66 kV से अधिक वोल्टेज के लिए कौन सी केबल यूज़ की जाती है, वही जो हमारे प्रश्न का आंसर भी था, यानी प्रेशर केबल, दबाव केबल का उपयोग किया जाता है 66 kV से ऊपर के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, विच इज़ द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए कंट्रोल वायरिंग क्यों की जाती है कि पावर वायरिंग को सेपरेट करके कंट्रोल वायरिंग के जरिए हम कमांड दे पाएँ डिवाइस को। किसी उपकरण को जब हमें उपयोग में लेना है तो उसको जो हमें कमांड देनी है या उसको जो निर्देश देने हैं वो कंट्रोल वायरिंग के जरिए दिए जाते हैं। यानी सी ऑप्शन जो है, टू कम्युनिकेट द कमांड टू कंट्रोल डिवाइस। उपकरण को नियंत्रित करने के लिए जो कमांड कम्युनिकेट करना है उसके लिए कंट्रोल वायरिंग को यूज़ किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। वाई पावर एंड कंट्रोल वायरिंग इज टू बी रन इन सेपरेट कंड्यूट इन इंडस्ट्रियल मोटर वायरिंग। इंडस्ट्रियल मोटर वायरिंग में पावर और कंट्रोल वायरिंग को अलग अलग पाइप में क्यों चलाया जाता है। तो देखिए इसलिए चलाया जाता है कि आपस में इनकी रेडिएशन करंट जो फ्लो होगा, कंट्रोल वायरिंग में अलग होगा, पावर वायरिंग में अलग होगा, तो उसका आपसी रेडिएशन की वजह से कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो टू अवॉइड करंट रेडिएशन से बचने के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला, विच टाइप ऑफ केबल इज़ यूज्ड अप टू 11 kV। 11 kV तक
कौन सी केबल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बेल्टेड केबल या ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए मैंने पिछले इससे 2-3 प्रश्न पहले मैंने आपको सारी केबल्स बताई थी। बेल्टेड केबल जो है वो तो 11 केवी तक यूज़ करनी है। उससे ऊपर आपकी हाई टेंशन केबल जो है वो भी आपकी 11 केवी तक यूज़ होती हैं, और अल्ट्रा हाई टेंशन केबल जो है वो आपकी 33 से 66 केवी तक यूज़ होती है, और प्रेशर केबल जो है वो आपकी 66 केवी से ऊपर के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 और केबल दी हुई हैं, गैस प्रेशर केबल और ऑयल फील्ड केबल। ये क्या होती है ये भी हम समझ लेते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर यानी 11 केवी तक कौन सी केबल यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बेल्टेड केबल। अब देखिए ये गैस प्रेशर केबल क्या होती है? गैस प्रेशर केबल सामान्य लोड करंट का 1.5 गुना तक ले सकते हैं और 2 गुने वोल्टेज का सामना कर सकते हैं। इसलिए ऐसी केबलों का उपयोग अल्ट्रा हाई वोल्टेज स्तर के लिए किया जा सकता है, यानी इनको भी 33 से 66 केवीए तक यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसमें होता क्या है गैस प्रेशर में, इसमें स्टील ट्यूब में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। यानी ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि गैस प्रेशर केबल में गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, और नाइट्रोजन किसी भी आग या ज्वाला को बुझाने में मदद करती है। ठीक है, और ऑयल फील्ड केबल या तेल से भरी केबल भी होती हैं। वो क्या होती हैं कि दबाव में तेल कागज़ इंसुलेशन की परतों को संपीड़ित करता है और परतों के बीच में बनी किसी भी रिक्त स्थान को मजबूत कर देता है। रिक्तियों में उन्मूलन के कारण तेल से भरे केबलों का उपयोग उच्च वोल्टेज के लिए किया जा सकता है, जिसकी सीमा 66 केवी से 230 केवी तक है। समझ रहे हैं? यानी 66 केवी से 230 केवी। 66 केवी से ऊपर अपन कौन सी केबल यूज़ करते थे? प्रेशर केबल। तो प्रेशर केबल का ही एक प्रकार हम कह सकते हैं तेल से भरी केबलें, उनको भी 66 केवी से ऊपर यानी 230 केवी तक यूज़ किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इंडस्ट्रियल वायरिंग के बारे में ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब बने तो आपको उसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।